मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, ये कड़वी बात है, अगर साधु लोग सुन रहे हो तो समझे। वो हमारे अखाड़े के ही हैं, मतलब वो उनका निरंजनी अखाड़ा हमारा जूना अखाड़ा है। ये सीबीआई जो है ना, ये तोता है पिंजरे का, एक लिमिट तक ही चलेगा, उसके बाद जैसे उसकी नकेल कसेगी दाएं बाएं हो जाएंगे। पुराना इतिहास इनका देख लो आप। ये जो मांग है इस जांच की, वो होना चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, क्योंकि वो नार्को टेस्ट करवा सकता है। इनको नार्को टेस्ट के लिए परमिशन लेना पड़ेगी, कर ही नहीं सकते हैं ये, तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का जज खुद कर रहा होता तो जरूरत नहीं थी। नार्को टेस्ट में 5 लोग, 3 लोग तो वो थे अपना आनंदगिरी और आध्या और उसका बेटा, और 5 लोग जो आनंद नाम ले रहा था, 8 लोगों का नार्को होता, एक दिन में फैसला आ जाता। कहानी क्या है? लेकिन जो सोटस का काम हो रहा है उसमें तो ये आपके छोटे भाई भी जा रहे हैं और भी तमाम लीडर बुलाए गए हैं। क्या क्या, मैं समझा नहीं। सोटस का काम जो हो रहा है नरेंद्र गिरी जी महाराज का, हाँ हाँ, उसमें तो अब देखिए, आपके छोटे भाई भी वो पहले साधु हैं ना, बाद में मुख्यमंत्री हैं, पहले तो साधु हैं ना वो। तो साधुता को विकसित करने के लिए उस समाज में तो रहना पड़ेगा, उससे बाहर कैसे निकलोगे आप? भाई पहले तो व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। तो ये जो फॉर्मेट है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। क्या लगता है ये मामला कहीं ना कहीं दब गया है? नहीं, देखिए ये दबेगा नहीं। इसमें सारे अखाड़े सामने आएंगे, धीरे धीरे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि सारे असुरक्षित महसूस करेंगे, सबको संगठित होना पड़ेगा। आज ये नरेंद्र गिरी जी का मामला नहीं है, ये सारे साधु समाज का मामला है। अगर साधु चाहते हैं कि हम सम्मानजनक तरीके से देश में रहें तो उनको संगठित होना पड़ेगा। फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की ये जो धारा है ये बंद करना पड़ेगी, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। यही तो उनका धर्म है। हमने तो चोला इसलिए पहना है। अब ये जो रंगों की भाषा है, ये डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में दी थी। और क्या कहा उन्होंने कि जल सफ़ेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्र मेघ और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। सूर्य ये कलर पहनता है, सेफ्रॉन। सुबह और शाम दोनों समय उसके पास यही कलर होता है। क्या कहने आता है वो कि मेरे बच्चों तुम्हें कुछ समय मिला, देखो मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, अचल हूँ, लेकिन तुम्हें घूमता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। मैं राइज भी करता हूँ और सेट भी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे तत्व मेरी शक्ति से ऊर्जा स्पंदित करके बढ़ते हैं आगे। मैं तो खड़ा हूँ, क्या धरती घूम रही है, जल बह रहा है, वायु बह रही है, घूम रही है कि नहीं बताइए आप, और आकाश रिक्त है, और अग्नि सारे खेल रचाती है। और अग्नि का प्रतिनिधि हमने अपने शरीर पे धारण कर रखा है, सेफ्रॉन कलर को, जगत को खुशियाँ बांटने के लिए। हमारे यहाँ साधु क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जगत के सब जीवों के कल्याण में हमारा कल्याण समाहित है, अलग से थोड़ी हमें मांगना है। क्या लगता है कि आज राजनीति को धर्म के हिसाब से चलने की जरूरत है? बिल्कुल, हमेशा चली है। राजनीति जो है परमार्थ का साधन है, और जो धर्म है वो प्रकृति से जोड़ता है। तो भारतीय ऋषि प्रकृति से जुड़कर सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम की धारा से जोड़ते थे। और हमारे यहाँ तो हमारी जो शाखाओं में गीत गाते थे वो भी यही कहा जाता था। सारे जगत के कल्याण की कामना की जाती थी। शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। मौका मिल गया ना, इधर भाग्य जगा, मॉब लिंचिंग चल रही है। सबसे पहले जैसे ही हमारे विचार के लोगों को ये मौका मिला था, इनको कहना चाहिए था संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, स्त्री एंड पुरुष, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास हेतु बनाए गए हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। ये तो शुद्र स्वार्थ वाले लोगों ने राजनीतिक हथियार बना लिया इनको। आप मुझे बताइए, आज तक किसी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे, किसी प्लेटफॉर्म पे दुनिया चलाने वाला किसी को मिला है? ऐसे ही अगर धर्म का व्यापार चलेगा, भगवान का दुनिया में कोई नाम न लेगा। भगवान ऐसे मंदिर में रह ना पाएगा, भगवान ऐसा मंदिर खुद छोड़ जाएगा। तो फिर वो कहाँ मिलेगा? वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो।
क्या लगता है कि आज जो राजनीति धर्म को चला रही है? भाई समझिए ना, हम्म, साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। बिल्कुल। देखिए, ईसाइयों में जब पास्टर बनता है बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम्म, मुसलमानों में जब शहर काजी बनता है बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और गुरुद्वारे में तो सेवादार बनता है तो भी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और हमारी सनातन संस्कृति में 10 मीटर भगवा डाला, ए भाई भूख लगी है 2 रुपए दे दे। अरे दुनिया को प्रकाशित करने वाला वस्त्र सफ्रॉन, सफ्रॉन ये डालकर अगर हम, ए भाई भूख लगी है 2 रुपया दे दे, दुनिया को प्रकाशित करने वाला वस्त्र इस शरीर पे धारण करके हम मांगने वाले बन गए, इसका मतलब हमने उस वस्त्र का, उस प्रकृति का अपमान किया है। किसी साधु ने प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि इस वस्त्र को वो पहन सकता है जो समाज को जागृत करेगा, उसका धर्म है इस वस्त्र को पहन के समाज को जगाना, ना कि लोगों के आगे हाथ पसारना। अगर ये सत्य का पथिक नहीं हो सकता तो फिर आप प्रकृति से कैसे उम्मीद करते हो? प्रकृति तो सदैव हिंसा का फल दुख और दया का फल आनंद बरसाती रहती है। उसके फॉर्मेट में कोई चेंज हो तो बताओ। ये एक पेड़ खड़ा है, हम मूविंग है, ये कितना काम कर रहा है प्रकृति की बगिया में, ये हमें सिखाता है चुपचाप खड़ा होकर के। हम मूविंग है तो हमें तो इसको गुलजार करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, इससे राष्ट्र का निर्माण होगा? बताइए बताइए। अरे ये पंथ थे सभ्यता के विकास हेतु, लड़ाई झगड़े के लिए है ये।